पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन की प्रक्रिया के चलते दुनिया के तमाम देशों में क्रिकेट मैदानों पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन अब दुनिया के 5 बड़े देशों ने इन तालों को खोलने की कवायद शुरू कर दी है, क्योंकि अगले हफ्ते से इन 5 देशों में खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की जो संस्थाएं है वो खुलने वाली है और इन 5 देशों में अगले हफ्ते से क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। कौन कौन से दोस्तों ये देश हैं और किन किन नियमों के आधार पर ये सारे देश जो है वो प्रैक्टिस शुरू करेंगे, अपने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग में झोंकेंगे, उसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहला देश जहां पर क्रिकेट की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, अगले हफ्ते से ही प्रैक्टिस संस्थाएं खुल जाएंगी, वो है इंग्लैंड। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि उनके लिए अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि किसी ना किसी तरह से क्रिकेट की इकोनॉमिक्स को खोला जाए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान पहले से ही हो चुका है, क्योंकि इनका काउंटी क्रिकेट दिक्कत में पड़ चुका है और इसीलिए इन्होंने ये फैसला लिया है। पहला देश बन गया है दोस्तों इंग्लैंड, जिन्होंने आधिकारिक रूप से अपनी प्रैक्टिस संस्थाओं को खोलने की घोषणा कर दी है। अगले हफ्ते से सारा कुछ खुल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कारण क्या है, क्यों ये खोल रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किन नियमों के आधार पर ये खोलेंगे, क्योंकि इनके नियम बहुत पेचीदा है, इनके नियम बहुत ज्यादा कह लेना सॉलिड रहने वाले हैं। अगर हम कारण की बात करें तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का मानना यह है कि जैसे ही कोरोना वायरस की स्थिति खत्म होगी, पूरी दुनिया में बैक टू बैक क्रिकेट शुरू हो जाएगा और बहुत फ्रिक्वेंटली मैचेस खेले जाएंगे कोरोना वायरस की स्थिति खत्म होने के बाद, मतलब अगस्त सितंबर के बाद। और ऐसी स्थिति में अगर तब तक खिलाड़ी बंद रहेंगे अपने घर में तो खिलाड़ियों की फिटनेस पर बहुत बड़ा इशू आ सकता है। कई सारे प्लेयर्स अनफिट हो सकते हैं और कई प्लेयर्स तो इतने डेंजर जोन में है कि वो ऐसे अनफिट हो सकते हैं कि उनका करियर बर्बाद हो सकता है। और ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने जो टॉप प्लेयर्स हैं उन्हें प्रैक्टिस के लिए आगे कर दिया है। हालांकि अभी सिर्फ टॉप प्लेयर्स को किया गया है, कुछ दिनों बाद सारे जितने भी प्लेयर्स हैं जो काउंटी भी खेलते हैं, जो लोकल क्रिकेट भी खेलते हैं, उन्हें भी प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों कि किन नियमों के आधार पर अंग्रेज खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस की जो है अपनी शुरुआत करेंगे। दरअसल दोस्तों इन्होंने 3 सूत्रीय नियम बनाए हैं प्रैक्टिस के लिए। पहला नियम है हर खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। दूसरा नियम है दोस्तों कि खिलाड़ियों को वहीं पर प्रैक्टिस करनी है जो प्रैक्टिस संस्था उनके घर के पास है। मान लीजिए अगर जॉस बटलर उत्तरी इंग्लैंड में रहते हैं, लंदन से दूर रहते हैं, तो उन्हें लंदन आने की जरूरत नहीं है। वो अपने जो छोटा सा शहर है वहीं पर जो उनकी संस्था है, इंग्लैंड में छोटे छोटे शहरों में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट संस्थाएं बनी हुई है, तो जॉस बटलर को उदाहरण के रूप में वहीं पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जो तीसरा इनका नियम है दोस्तों वो ये है कि हर खिलाड़ी को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कराई जाएगी। मतलब अभी ये टीम गेम की तरफ नहीं जा रहा है, हर खिलाड़ी को उनकी स्किल पर काम किया जाएगा। मैं आपको और डिटेल में इसको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए बेन स्टोक है, बेन स्टोक को कवर ड्राइव खेलने में प्रॉब्लम होती है, तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड कवर ड्राइव के हिसाब से उनका एक प्लान तैयार करेगा और उस स्किल पर, सिर्फ पर्टिकुलरली कवर ड्राइव खेलने पर ही उनकी जो है वो प्रैक्टिस दी जाएगी। ऐसी स्थिति में खिलाड़ी क्रिकेट के आदी भी रहेंगे, ग्राउंड के आदी भी रहेंगे, उनकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। और आने वाली जितनी भी सीरीज है, जैसे वर्ल्ड कप होना ही है, हमें पता है अक्टूबर में नहीं हुआ तो जनवरी में होगा। आईपीएल के बारे में बातचीत चल रही है, इंग्लिश क्रिकेट भी खुलेगा, पूरी दुनिया में क्रिकेट शुरू होगा, तब इनके खिलाड़ियों को दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत सॉलिड प्लान है और इसको तोड़ पाना अभी तक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इसलिए हमने नंबर 1 पर इंग्लिश टीम को रखा है। प्रैक्टिस को लेकर दोस्तों दूसरी टीम जहां पर अगले हफ्ते से और कई जगहों पर इसी हफ्ते से तैयारियां शुरू हो जाएगी, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग क्रिकेट की शुरू हो सकती है, वो है भारत। इंग्लैंड के बाद भारत वो देश है जिसने बहुत अच्छी एक फैसिलिटी और एक नियम तैयार किए हैं जिसके जरिए प्रैक्टिस बहुत जल्दी भारत में शुरू हो सकती है। देख लेते हैं दोस्तों कि भारत ने किस तरह के, बीसीसीआई ने किस तरह के नियम तैयार किए हैं। दरअसल दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि घरेलू क्रिकेट को चालू करने की कवायद है, तो 17 मई के बाद बीसीसीआई उन सारे इलाकों में घरेलू क्रिकेट को शुरू कर देगा, घरेलू क्रिकेट की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस फैसिलिटीज को खोल देगा जहां पर कोरोना वायरस के मामले पिछले 15 दिनों से नहीं आए हैं। तो ये पहला स्टेप था इनका, जहां पर इनकी जो प्रैक्टिस है और ट्रेनिंग है वो शुरू हो जाएगी। उन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करने का मौका मिल जाएगा ग्राउंड पर आकर दूसरे खिलाड़ियों के साथ जो कि ग्रीन जोन या ऐसे इलाके में रहते हैं जहां कोरोना वायरस नहीं है। एग्जांपल दूं कि मैं एग्जांपल के लिए रांची, अगर रांची में महेंद्र सिंह धोनी है तो उनके पास शायद मौका हो, अगर वहां से सब कुछ हट जाए, नॉर्मल स्थिति हो जाए, तो वो जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं साथी खिलाड़ियों के साथ रांची स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान पर। तो ये एक दूसरा इनका प्लान है।
तीसरा प्लान है दोस्तों, खिलाड़ियों को कहा गया है कि वो प्लेयर्स जो कि रेड जोन में रह रहे हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर का फॉर्मूला दिया था, बीसीसीआई ने भी वही फॉर्मूला दिया है। बड़े खिलाड़ियों से ये कहा गया है कि अगर आप रेड जोन में हैं तो आप अपने स्तर पर तैयारियां जारी रखें, क्योंकि बीसीसीआई एक प्लान तैयार कर रहा है जिसके जरिए कुछ रास्ते खुल जाए और इन खिलाड़ियों को भी प्रैक्टिस फैसिलिटीज में लाया जाए। लेकिन अभी वो प्लान तैयार नहीं हुआ है, इसलिए रेड जोन के खिलाड़ियों से कहा गया है कि आप सेल्फ ही खुद ही अपनी प्रैक्टिस करें। प्लेयर्स बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर पहले से ही है, इतने पैसे आईपीएल से मिल चुके हैं कि खिलाड़ियों के खुद के जिम होते हैं, खुद की ट्रेनिंग फैसिलिटीज होते हैं। एग्जांपल के लिए आप विराट कोहली की वीडियो देख पा रहे होंगे, विराट कोहली ने अपने घर में ही ट्रेनिंग शुरू कर दी है, तो ये बीसीसीआई का ही आदेश था। दोस्तों बीसीसीआई ने ये जो ट्रेनिंग का प्लान बनाया है ये भी बहुत सॉलिड प्लान है। हालांकि ये पूरी तरीके से कोरोना वायरस पर निर्भर करता है। इंग्लैंड का प्लान कोरोना वायरस पर निर्भर नहीं करता था, भारत का प्लान, बीसीसीआई का प्लान कोरोना वायरस पर निर्भर करता है। अगर वायरस बढ़ेगा तो ये प्लान ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बीसीसीआई की सिर्फ आंख आईपीएल की तरफ है। बीसीसीआई सिर्फ चाहता है कि किसी ना किसी तरह से आईपीएल हो जाए और इसीलिए उन्होंने खिलाड़ियों की प्रैक्टिस का ये प्लान तैयार किया है। अच्छा प्लान है लेकिन थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं। दोस्तों तीसरा देश जहां पर बहुत जल्दी क्रिकेट की तैयारियां शुरू हो सकती है वो है न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड के मॉडल को भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो प्लान तैयार किया है बहुत ज्यादा सॉलिड है। दरअसल दोस्तों न्यूजीलैंड ने इस तरह से लॉकडाउन किया था कि यहाँ पर बहुत तेजी से स्थिति सुधर रही है और रिसेंटली इन्होंने 2 बड़ी अपडेट अपने क्रिकेट को लेकर दी है। पहले इन्होंने ये फैसला ले लिया था कि वो इस साल कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया से इनकी बातचीत चल रही है। जो लॉकडाउन से पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी उसे कंटिन्यू करने की तैयारी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरह से न्यूजीलैंड की ही धरती पर ये जो ट्रांस तस्मान सीरीज थी, इसका नाम था सीरीज का, इसे शुरू करा जाए और इसके लिए बहुत जल्दी अगले हफ्ते तक एक प्लान तैयार हो सकता है। साथ ही इन्होंने अपने खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बांट दिया है और इसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी प्लेयर्स हैं उन्हें न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की आधिकारिक प्रैक्टिस फैसिलिटीज में आकर प्रैक्टिस करने की अनुमति भी मिल गई है। मतलब टॉप प्लेयर्स को अनुमति इन्होंने दे दी है। जी हाँ दोस्तों, वहां पर सारे काम धंधे भी खुल चुके हैं, तो न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी कंडीशन है। हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं कि वो अगले हफ्ते से खोलेंगे, लेकिन हम न्यूजीलैंड की तरफ नहीं देख रहे हैं। उन्होंने बहुत जल्दी रिकवरी की है और वहां पर तो बहुत सारे प्लेयर्स इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन अगर ट्रांस तस्मान सीरीज जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होने वाली थी उस पर कोई फैसला आता है, देन प्रैक्टिस को लेकर भी कोई ठोस बयान न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड दे सकता है। हालांकि दोस्तों इनकी आगे जाकर पाकिस्तान के साथ भी सीरीज होने वाली है, उसको भी इन्होंने पोस्टपोन किया है और आयरलैंड की सीरीज को भी पोस्टपोन किया है। लेकिन कुल मिलाकर ये भी कवायद तेज कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे न्यूजीलैंड की धरती पर क्रिकेट शुरू हो जाए और प्रैक्टिस ही उसकी एक बहुत ही मोटी सी और अच्छी सी चाबी है। दोस्तों चौथा देश जहां पर क्रिकेट की तैयारियां शुरू होने वाली है, क्रिकेट की प्रैक्टिस बहुत तेजी से शुरू हो सकती है, वो है वेस्ट इंडीज। जी हाँ दोस्तों, आपने विंसी टी10 लीग के बारे में तो सुन रखा होगा, कई लोग इसके बारे में आपको बता चुके हैं और विंसी टी10 लीग ही वेस्ट इंडीज क्रिकेट को फिर से शुरू करने की चाबी बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज की पहले आपको स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। हालांकि इनका प्लान उतना ज्यादा सॉलिड नहीं है, लेकिन ये इंडिविजुअल ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहे हैं, प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों वेस्ट इंडीज जो टीम है वो कई सारे देशों को मिलाकर बनी है। मतलब एक वेस्ट इंडीज की टीम में कई सारे देशों के खिलाड़ी जाकर खेलते हैं। अब इन देशों में, कई देशों में तो कोरोना वायरस के मामले बहुत ज्यादा है और कई देशों में मामले कम है। ऐसी स्थिति में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड कोई फैसला नहीं ले पा रहा है, लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का एक फैसला है कि जहां पर मामले नहीं है वहां पर ट्रेनिंग फैसिलिटीज को खुला रखा जाए। जो विंसी टी10 लीग होने वाली है वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये उन देशों में होगी जहां कोरोना वायरस के मामले नहीं है। और विंसी टी10 लीग के लिए कई सारे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी इस समय तैयारी कर रहे हैं जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। मतलब वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने तो तैयारियां शुरू कर रखी है। आधिकारिक रूप से बहुत सारे जो बड़े बड़े नाम हैं वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको लेकर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि जैसा बीसीसीआई ने कहा था कि आप खुद तैयारियां करिए अगर आप रेड जोन में हैं, क्योंकि बहुत जल्दी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड भी प्लान बना रही है कि कैसे ना कैसे कर इन्हें अगस्त में सीपीएल कराना है और इसी के लेकर ये अगले हफ्ते तक कैसे ना कैसे कर एक प्रैक्टिस फैसिलिटीज की वो शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों वेस्ट
इंडीज के इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी पता है कि अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की ना तो उनका 80% जो रोजी रोटी का खाना आता है वो दुनिया की दूसरी T20 लीग में खेलने पर आता है, और वहां पर अगर ये प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, अनफिट हो जाएंगे, तो ये कमा नहीं पाएंगे। इसलिए प्लेयर्स खुद अपने खुद के जिम में जाकर, क्योंकि हर खिलाड़ी के पास खुद का जिम है वेस्ट इंडीज में, खुद की ट्रेनिंग फैसिलिटीज है, अपनी खुद की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड अगले हफ्ते से कुछ फैसिलिटीज को खोल सकती है। ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी बहुत तबाही मचाते हैं, बहुत इंटरटेन करते हैं पूरी दुनिया में जाकर। दोस्तों, पांचवा देश जहां पर क्रिकेट की फैसिलिटीज और ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जी हाँ दोस्तों, यूएई में, दुबई में आईसीसी की जो प्रैक्टिस फैसिलिटीज है उसे खोलने की कवायद तेज हो चुकी है और अगले हफ्ते तक इसे खोल दिया जाएगा। दुबई क्रिकेट एसोसिएशन ने और यूएई क्रिकेट एसोसिएशन ने भारत से भी बोला था कि आप चाहें तो आईपीएल को दुबई में करा सकते हैं, यूएई में करा सकते हैं। भारत इस पर आगे फैसला लेगा, अभी फैसला लिया नहीं है। इसका मतलब साफ है कि यूएई में स्थिति बहुत तेजी से सामान्य हो रही है। आंकड़े भी आप देख पा रहे होंगे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बहुत हद तक कोरोना वायरस को कंट्रोल पा लिया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा टेस्टिंग हुई है। लगभग सभी लोगों को टेस्टिंग के लिए अनिवार्यता कर दी गई है और ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा सेफ जगह बन गई है क्रिकेट के लिए दुबई। अब दुबई में कौन सी टीम प्रैक्टिस करेगी? दोस्तों, दुबई में एक टीम को बहुत ज्यादा फायदा हो गया है प्रैक्टिस के लिए, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को पता है कि वो खुद के देश में आज प्रैक्टिस नहीं करा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क रहेगी खिलाड़ियों के लिए। पाकिस्तान में उतनी ज्यादा टेस्टिंग, मतलब कह लेना कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग नहीं हो रही है और ऐसी स्थिति में जो सस्पेक्ट है, बहुत सारे लोग जो प्रैक्टिस कराने के लिए आते हैं, हो सकता है उन्हें ही वायरस हो, इसलिए वो अपने देश में ट्रेनिंग नहीं करा सकते। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक नया प्लान तैयार हो रहा है। उनका प्लान ये है कि कई जो मेन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उन्हें दुबई ले जाया जाए और दुबई में इनकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कराई जाए। दुबई में पिछले 10 साल से अपना होम ग्राउंड बनाकर पाकिस्तान खेल रहा है और पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस यूनिट्स वहां क्रिएट कर ली है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहां से फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों, ये सारी फैसिलिटीज में 10 गुना तक ज्यादा पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लग सकता है, जो नॉर्मल रखता था उससे 10 गुना ज्यादा। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन बहुत हद तक ये फाइनल डिसीजन आ सकता है कि अगले हफ्ते या फिर इस महीने के एंड के बाद पाकिस्तान टीम दुबई जाकर ट्रेनिंग और फैसिलिटीज का इस्तेमाल करे, प्रैक्टिस करे। तो ये है दोस्तों वो 5 देश जहां पर क्रिकेट की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की शुरुआत हो गई है। साफ है, भारत आईपीएल की तरफ देख रहा है, इंग्लैंड वर्ल्ड T20 की तरफ देख रहा है, पाकिस्तान एशिया कप की तरफ देख रहा है, वेस्ट इंडीज सीपीएल की तरफ देख रहा है और न्यूजीलैंड को बस क्रिकेट खेलना है और इसीलिए वो 2019 के वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच गए थे। तो ये सारे देश चाहते हैं कि जल्द से जल्द क्रिकेट शुरू हो जाए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपके हिसाब से कब पहला इंटरनेशनल मैच हो सकता है, क्या अगले महीने होगा, क्या उसके बाद होगा? यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।